watching Apex News India. नमस्कार, मैं हूं प्रकाश वर्मा। स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया में। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में शुक्रवार शाम अज्ञात बंदूकधारियों ने असम राइफल के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 5 अन्य घायल हो गए। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमला, 2 जवान शहीद, 5 घायल। बंदूकधारियों के एक समूह ने उस वाहन पर घात लगाकर हमला किया जिससे असम राइफल्स के जवान इम्फाल से बिष्णुपुर जिले की ओर जा रहे थे। हमले में 2 जवान की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। इम्फाल मणिपुर में एक बार फिर अर्धसैनिक बल को निशाना बनाया गया है। बिष्णुपुर जिले में हथियारबंद लोगों के एक समूह ने शुक्रवार शाम असम राइफल्स के वाहन पर हमला कर दिया। इस घटना में असम राइफल्स के 2 जवानों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। मृतकों में एक जेसीओ भी शामिल है। नामबोल सबल लेकाई में हुआ हमला। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना जिले के नामबोल सबल लेकाई इलाके में शाम करीब 6 बजे हुई। एक अधिकारी ने बताया, बंदूकधारियों के एक समूह ने उस वाहन पर घात लगाकर हमला किया जिससे असम राइफल्स के जवान इम्फाल से बिष्णुपुर जिले की ओर जा रहे थे। हमले में 2 जवान की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि घायल जवानों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। एक सीनियर सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि जिस जगह पर हमला हुआ वह व्यस्त सड़क थी और उस पर वाहनों की आवाजाही हो रही थी। असम राइफल्स के जवानों के वाहन पर हमला करने के बाद आतंकवादी एक सफेद वैन में सवार होकर भाग निकले। जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए संयम बरता ताकि कोई नागरिक हताहत न हो। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी गुवाहाटी स्थित रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 19 सितंबर 2025 को शाम लगभग 5:50 बजे 33 असम राइफल्स के जवानों की एक टुकड़ी अपने पटसोई कंपनी ऑपरेटिंग बेस से नामबोल कंपनी ऑपरेटिंग बेस की ओर जा रही थी। मणिपुर के गैरधिसूचित क्षेत्र नामबोल सबल लेकाई में इस टुकड़ी पर हाईवे पर अज्ञात आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। इस हमले में असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए और 5 घायल हो गए, जिन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है। अभी तक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। घटना में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। मणिपुर के विष्णुपुर जिले के नंबोल क्षेत्र में शनिवार 20 सितंबर 2025 सुबह स्थानीय लोगों ने असम राइफल के 2 जवानों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। यह जवान एक दिन पहले इलाके में हुए घात हमले में शहीद हुए थे। मणिपुर के विष्णुपुर जिले के नबोबोल क्षेत्र में शनिवार को यानी 20 सितंबर को सुबह स्थानीय लोगों ने असम राइफल के 2 जवानों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। ये जवान एक दिन पहले इलाके में हुए घातक हमले में शहीद हुए थे। पुलिस के अनुसार हमलावरों और उनके इस्तेमाल किए गए वाहन की तलाश में इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्थानीय लोग पारंपरिक शोक परिधान पहनकर हमले की निंदा करते हुए नारे लगा रहे थे और तख्तियाँ लेकर धरने पर बैठे थे। यह धरना हमले
की जगह से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है आयोजित किया गया था, जहां उन्होंने हमले को जनता में डर और दहशत फैलाने की कोशिश करार दिया। इम्फाल के एडीजीपी आशुतोष कुमार सिन्हा ने कहा, सभी सुरक्षा बल शांति स्थापित करने और सामान्य स्थिति बहाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया गया है। That is, this ambush has taken place on security force. Despite all security forces are in process of bringing peace and restoration of normalcy. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को गायक जुबिन गर्ग के दुखद निधन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि असम ने अपने सबसे प्रिय पुत्रों में से एक को खो दिया है। এই মাত্ৰই ফোনটোত আছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া, তেখেতে মোক জনাইছে যে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া বা আমাৰ মৰমৰ জুবিন এই সংসাৰত নাই, তেখেতে এই সংসাৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। খুব মৰ্মান্তিক ঘটনা, মৰ্মান্তিক দুখদায়ক ঘটনা। আজি আমি বিজেপি দলে আজি গধূলিও আমি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নকৰোঁ। মই এতিয়া খালি গুমাত গৈ মানুহখিনিক নমস্কাৰ কৰি মই গুৱাহাটীলৈ তুৰন্ত উভতি যাম। তেখেতৰ সৎকাৰ বা কি ধৰণে আমি তেখেতক আনো গোটেই কথাবিলাক গুৱাহাটীত গৈ আমি আলোচনা কৰিম। অসমবাসী ৰাইজৰ লগতে মই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ কি ক'ম, দুখৰ ক'বলগীয়া একো শব্দই নাই, শব্দই বিচাৰি পোৱা নাই। এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা, জাতিৰ অপূৰণীয় ক্ষতি, জাতিৰ এটা অমূল্য সম্পদ আমি হেৰুৱাই পেলাম। मेघालय में यूरेनियम और अन्य रणनीतिक खनिजों को अनिवार्य जन सुनवाई से छूट देने के केंद्र सरकार के फैसले ने तीखी प्रतिक्रिया पैदा की है। राज्य में यूरेनियम के बड़े भंडार मौजूद हैं। मेघालय में यूरेनियम और अन्य रणनीतिक खनिजों की अनिवार्य जन सुनवाई से छूट देने के केंद्र सरकार के फैसले ने तीखी प्रतिक्रिया पैदा की है। राज्य में यूरेनियम के बड़े भंडार मौजूद है। 8 सितंबर को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर परमाणु खनिजों, महत्वपूर्ण खनिजों और रणनीतिक खनिजों के खनन और खनिज विकास और विनियम अधिनियम के तहत जन सुनवाई से बाहर कर दिया। मेघालय के वेस्ट खासी हिल जिले के डोमिसियात और वाकाजी इलाके में देश के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार पाए जाते हैं। यहाँ खनन के पिछले प्रयासों का स्थानीय समुदाय ने हमेशा पर्यावरण, स्वास्थ्य और जनजातीय अधिकारों के मुद्दे पर विरोध किया है। नेशनल पीपल यूथ फ्रंट NPYF ने खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद KHADC के मुख्य कार्यकारी सदस्य रिंजा से संविधान की 6ठी अनुसूची का हवाला देकर जनजातीय अधिकारों की रक्षा की मांग की है। NPYF के कार्यकारी अध्यक्ष बाजोब पिंगरोप ने कहा कि CEM ने उन्हें आश्वासन दिया है कि परिषद अधिकार के इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ह्यूनोतिरफ यूथ काउंसिल HYC ने सरकार पर राज्य में यूरेनियम खनन को फिर से शुरू करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। HYC अध्यक्ष राय कुमार सिंड्रम ने कहा कि पहले भी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रयास स्थानीय लोगों के विरोध के कारण विफल हो गए। दशकों से यूरेनियम विरोध अभियान चला रहे हैं। खासी स्टूडेंट यूनियन ने जन सुनवाई से छूट को स्थानीय लोगों के अधिकार का उल्लंघन बताया। असम के मंत्री प्रसन्नता फुकन ने कहा, जुबिन को सिंगापुर से शाम तक यहां लाने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद इस मामले को अपने हाथों में लिया है। मुझे बेहद दुख है कि जुबिन अब हमारे बीच नहीं रहे। असम के मंत्री प्रशांत फुकन ने कहा, जुबिन को सिंगापुर से शाम तक यहां लाने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद इस मामले को अपने हाथों में लिया है। मुझे बेहद दुख है कि जुबिन अब हमारे बीच नहीं रहे। मेरे उनके साथ निजी संबंध भी थे। हम उनके पार्थिव शरीर को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए सरुजोई स्टेडियम में उनकी पार्थिव शरीर को रखेंगे। के लिए कैसे व्यवस्था की गई और लास्ट राइट्स को लेकर कैसे व्यवस्था बनाई? जो जुबिन हमारा बीच में नहीं है ये तो सबका जानकारी है। आज कुछ देर के बाद शाम को जुबिन को यहाँ ले आने का जो व्यवस्था किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो व्यवस्था हाथ में लिया है, तो शाम को आएगा। शाम को लेने के बाद ही यहाँ क्या क्या व्यवस्था करना पड़ेगा, परिवार का साथ बातचीत करके ये कहाँ क्या करना पड़ेगा, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी कल आपका सामने जो रखा हुआ है, इसी सब का साथ में जुबिन को हमारा बीच में नहीं है,
तो मेरा मन में बहुत दुख है, क्योंकि इंडिविजुअली भी जुबिन के साथ हमारा रिश्ता बहुत करीब था। आगे का दिन जो सिस्टम होगा तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने जो ने बोला, तो उसी हिसाब से हमारा आगे का कार्यक्रम जो रहेगा करना। होटल को सूर्यसुधा स्टेडियम में रखने की बात कर रहे हैं दर्शन के लिए। ये दर्शन के लिए तो रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए जोरहाट से भी बहुत लोग आ रहा है, तेजपुर से भी बहुत लोग यहाँ आगमन हो रहा है। तो इसका रखने के बाद ही हम कितना दिन यहाँ रखेगा, क्या क्या करेगा, आने के बाद ही जनता का जो विचार रहेगा, जनता का जो सेवा रहेगा, जनता जो मांग रहा है, जनता का जो हिसाब रहेगा, उसी हिसाब से जुबिन को जनता का सामने रखने का जो मकसद है, ये माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी ने जो व्यवस्था हाथ लिया है, असम सरकार ने जो व्यवस्था हाथ में लिया है, उसी तरीका से और जनता का साथ सलाह मशवरा करके आगे का दिन हम लोग क्या व्यवस्था करना पड़ेगा, इसको व्यवस्था करना पड़ेगा। जोरहाट में उन्होंने बताया था, तो जोरहाट में भी उनको उनके मॉडल को ले जाने की कोई व्यवस्था? ऐसा तो कोई मकसद अभी है ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बताया है, तो ये बात करना पड़ेगा। उसका मेमोरी कुछ रखने के लिए जो जोरहाट का जो दाबी है वो हो सकता है, लेकिन उसका दफन करने वाला जो है वो एक दूसरा चीज होता है, वो अलग होगा। और आपको उसका मेमोरी कुछ रखने के लिए जो व्यवस्था करना पड़ेगा वो शायद जोरहाट में हो सकता है, लेकिन दफन करने वाला बात तो यहाँ का विचार करेगा, परिवार से विचार होगा, गुवाहाटी का जनता का विचार होगा, उसका जो युवा लोग है सबसे बात करके अगले दिन मुख्यमंत्री महोदय जो सही समझेगा वही होगा। तो आज शाम को उनके मोटल पहुंचने के शाम को जरूर पहुंचना है। ये तो बहुत जोर से काम वहाँ चल रहा है, और जो सिस्टम है, जो पोस्टमार्टम वाला बात है, और ये सब करके आगे का दिन जो शाम को अगर पहुंच गया तो उसका बाद ही ये सही करना पड़ेगा कि किधर कब करना पड़ेगा, कितना दिन रखेगा, एक दिन रखेगा ना 2 दिन रखेगा। ये सूर्यसुधा स्टेडियम में होगा, और जहां होगा जो सरकार विवेचना करेगा, मुख्यमंत्री जी विवेचना करेगा, उसी तरीके से हम लोग ये व्यवस्था हाथ लेगा। गायक जुबिन गर्ग के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए गुवाहाटी भर में दुकानें बंद रही। जुबिन गर्ग का निधन कल सिंगापुर में एक हादसे के दौरान हो गया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार जुबिन गर्ग की मृत्यु की जांच कराएगी।
मेघालय सरकार के शिक्षा विभाग ने आज शिलांग स्थित राजभवन के दरबार हॉल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। मेघालय सरकार के शिक्षा विभाग ने आज शिलांग स्थित राजभवन के दरबार हॉल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के कार्यान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की गई और एक समर्पित वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। मेघालय के राज्यपाल श्री CH विजयशंकर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल के आगमन से हुई। इसके बाद मेघालय पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया और दीप प्रज्वलन किया गया। शिक्षा विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विजय कुमार मुंजी IAS ने स्वागत भाषण दिया। इसके बाद विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्पार्क के बच्चों ने समावेशी शिक्षा के महत्व पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। USTM द्वारा किसी बड़े पैमाने पर वन भूमि पर कब्जा नहीं किया गया है और असम सरकार के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि इस भूमि अधिग्रहण सहित अन्य गतिविधि के कारण गुवाहाटी शहर में भारी बाढ़ आई। मेघालय सरकार ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय USTM द्वारा किसी बड़े पैमाने पर वन भूमि पर कब्जा नहीं किया गया है और असम सरकार के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि इस भूमि अधिग्रहण सहित अन्य गतिविधियों के कारण गुवाहाटी शहर में भारी बाढ़ आ गई। यह बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य से जिटुल डेका द्वारा केंद्र सरकार और अन्य को प्रतिवादी बनाकर दायर मामले पर जवाब मांगे जाने के बाद आया है। इस मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। पहले केंद्रीय सशक्त समिति CEC जो पर्यावरण और वन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट को सलाह देती है ने सभी रिपोर्टों की समीक्षा के बाद बुधवार को USTM पर वन भूमि के नियमों के विपरीत और बिना पूर्व अनुमति के उपयोग करने के लिए 150.35 करोड़ रुपए का संयुक्त जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी। इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की सनसनीखेज हत्या के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका शुक्रवार को सोहरा उप जिला प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के योग्य नहीं ठहराई जा सकी क्योंकि कोर्ट के पास क्षेत्राधिकार नहीं था। इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की सनसनीखेज हत्या के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका शुक्रवार को सोहरा उप जिला प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के योग्य नहीं ठहराई जा सकी क्योंकि कोर्ट के पास क्षेत्राधिकार नहीं था। अब जमानत याचिका को शिलांग जिला एवं सत्र अदालत को भेजा जाएगा। विशेष अभियोजन KC गौतम जिन्होंने जमानत याचिका का विरोध किया ने कहा यह आवेदन सोहरा कोर्ट के समक्ष स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि जिला एवं सत्र अदालत इस मामले को संज्ञान में लेगी जिसके बाद मुकदमा शुरू किया जाएगा। शहरी मामलों के प्रभारी उप मुख्यमंत्री स्नेहवालन धर ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार दिसंबर तक कैंटोनमेंट और लाइट मुकरा क्षेत्रों से फुटपाथ विक्रेताओं के पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। Government is always working collectively, all the coalition partners, don't worry on that. And so when are you going for next phase? Because now we understand. No, we are on the job as of now while I'm speaking. So I think it should be by December, it should be majority of the place, it should be located. We are trying. How many? As of now, we are trying to identify the good place for them because where to put them. So more or less likely we almost get. So it's not appropriate for me to share since the location is not yet finalized. So we are on the job, full swing on the job of this. By when are you? Means how many are you? At the earliest possible. I cannot say when. The earlier the better. How many are you done? No, we are yet on that survey. How many we have to do? There are so many, official and non-official. And we counted official whoever got this only. Which are the areas first preference? GS Road and Line Mukra, I think. Now next to be is GS Road, Line Mukra, maybe whoever first. बुलेट ट्रेन टनल ब्रेक थ्रू नवी मुंबई महाराष्ट्र रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने N2
टे और N3 TM सेक्शन के टनल ब्रेक थ्रू कार्यक्रम के बाद श्रमिकों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी को उपहार में लाए गए अपने चित्र को प्रधानमंत्री द्वारा सराहे जाने के बाद एक बच्चा भावुक हो गया। एक छोटा बालक चित्र बना करके लाया है, कब से खड़ा है, उसके हाथ दुखते होंगे, कोई जरा इसको कलेक्ट करे। छोटा सा बालक है, शाबाश बेटे। चलो बेटा, तुम्हारा चित्र मिल गया, रोने की जरूरत नहीं बेटा, मिल गया चित्र तुम्हारा मिल गया। अगर तुम्हारा एड्रेस उसमें लिखा होगा तो मैं तुझे जरूर चिट्ठी लिखूंगा। साथियों, ये छोटे छोटे बच्चों का प्यार, इससे बड़ी जीवन की पूंजी क्या हो सकती है। इसी के साथ हम आपको और भी खबरों से रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। I'm very glad to inform you that we are having a state level Arogya Fair 2025 of Ayush, and this is the first time that we are ever having in our state, and this we are doing it from the Meghalaya state government in collaboration with the Ministry of Ayush, Government of India, and also National Ayush Mission, Meghalaya. So we are trying to involve exhibitors from the state and from outside the state, where from outside the state we are including national institutes like Ayurveda, Unani, Siddha, homeopathy, and even research institutes, and then pharmaceuticals, and also locally from this tourism, and then BRDC, SMPB, State Medicinal Plant Board, even National Medicinal Plant Board also we are inviting, and then we have IEC counter, we have Pitambari products, Dabur Pharmaceuticals, and iMill Pharmaceuticals, all these we are having. How do you think this will impact, be a positive impact for the people of Meghalaya? Yes, there will be a great impact to the people, because as you know, we here in Meghalaya, we are still very much behind in related to Ayush. People, they do not know much about it. But with the conducting of the state level Arogya Fair, we are inviting people from different places, and then we are inviting college students, and then NIA, NIA is the National Institute of Ayurveda and Homeopathy, so that through them also we can really spread the message, and through media and through printed advertisement, etc. That's how we are trying to reach the public, so that they will know more about Ayush. Ayush means Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, Soaripa, and Homeopathy. Okay. So ma'am, do you think like previously in Meghalaya, a lot of people, they were dependent upon all these Ayurvedic plants and medicinal qualities, but now they have forgetting this, gradually they are forgetting this. So it's a good reminder. Yes, in relation to Ayurveda, this is something new, because in the state it has been introduced only in the year 2002, officially. I mean,
where we have doctors who have passed BAMS, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. So through them, we are trying to reach to all the public and even through IEC materials, etc. Okay, we know we have those locals who are giving medicines, no, which is very similar. But the thing is that through Ayurveda, it's more scientific, and then medicines also are prepared in a very scientific way, etc., which is more helpful to the public. Okay. Yes. Thank you, sir. Okay. So I'm representing the Bioresource Development Center, BRDC. It's located in Upper Shillong. So we are actually, our center are inducting and felicitating the traditional healers of our state, Meghalaya. So currently in our stall, we have 2 traditional healers. So they're presenting their products. So they have treated multiple diseases. Like currently we see products for any tooth disorder. Like we have here for like mouth ulcer, for any gum disorder. We have here for like any kind of arthritis, joint pain. So they varieties of disease they have treated. So you can see here as well, this is for any kind of cysts in the body or any kind of nodules or any kind of tumor, even tumor, cancer, few, like not all kind of cancer, few types of cancer they treat. And then I think you have here this product, like they have these for sinus, like this is for eye disorder, this is for like any kind of sinusitis, and they have this is basically for all kind of joint pain, even ulcers they treat, then even piles, any kind of cysts, any kind of abdominal disorder. So, and also they have these millets with them. They have this this is from a plant called Smilac, which they take the root of this plant and they use it for tea, which is very good for abdominal disorder or any kind of abdominal problem or discomfort. So, varieties of disease, but it depends on their specification. We also, from our center, we also help to standardize these kind of healers, that they are genuine. We try to induct them in certain certification program, which is under Northeastern Christian University from Dimapur. So yeah, some of the healers also have got certified from that university. So basically they call some evaluator and they evaluate them to know that what they're doing, their healing, their product is genuine and it has a potential to treat various kind of diseases. મને કહેવાનું ને પણ યાર, પણ એ જોડે હતું તો મને તો એવું ને કે તમે જ મોકલ્યો છે. એટલે પાર્ટનરે પૂછ્યું બી કરું કે કઈ ગયો बताओ.
स्थिति संपूर्ण शांतिपूर्वक है, पूरी नियंत्रण में है। आज की बात करें, कल रात को क्या घटना घटी थी? कल रात को एक सोशल मीडिया पे ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट आई थी, जिसके चलते सिटी पुलिस स्टेशन के पास लोग आए थे रजूआत करने, और इसी दौरान एक जूनीगढ़ी एरिया में पथराव का भी बनाव बना। पुलिस ने तात्कालिक कार्यवाही की और पूरी परिस्थिति को नियंत्रण में कर लिया है, और जो जितने भी लोग थे उनके ऊपर कार्यवाही की जा रही है। 50 से ज़्यादा लोगों को हमने डिटेन किया है, और पुलिस पूरी परिस्थिति पे निगरानी रख रही है, और इसका जो कल का बनाव है उसके बारे में FIR दर्ज करके आगे की लीगल प्रोसीडिंग कर रहे हैं। सर, इस घटना के बाद जो प्रजा में की पब्लिक के साथ ही है, पुलिस क्या कहना चाहेंगे? वडोदरा शहर पुलिस हमेशा जनता के साथ है, जनता की सलामती के लिए है। हमारी वडोदरा शहर पुलिस की जनता से यही अपील है कि कोई भी र्यूमर मॉन्गरिंग, कोई भी अफवाह पे ध्यान न दे। हमने पूरे सिचुएशन को कंट्रोल में लिया है, और जो भी इसके कल्प्रिट्स है उनको हम सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। इसके लिए हमारा पूरा प्रयत्न है, और आने वाले दिनों में भी वडोदरा शहर पुलिस का पूरा बंदोबस्त और पेट्रोलिंग रहेगा, ताकि सब लोग अच्छे से आने वाले त्यौहार मना सकें। सर, ये घटना का क्राइम वजह से ये हुआ था, मतलब ये क्वांटिटी पार्क कैसे हुआ? सोशल मीडिया में एक ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट रखी गई थी, जिसकी वजह से सब लोग यहाँ पे रजूआत करने आए थे, उसमें से ये सिचुएशन। सर, ये गोधरा में भी ऐसा कुछ हुआ तो उसके साथ भी कनेक्शन बनता है? सर, आप देख रहे हैं वडोदरा शहर की जो घटना है बिल्कुल लोकल है, जो सोशल मीडिया की पोस्ट है वो लोकल है, जो लोग आए थे वो सब लोकल है, बिल्कुल लोकलाइज घटना है। तो सर, कितने लोग हमने डिटेन या गिरफ्तार किया और कितनी FIR हुई है? हमने अभी तक 50 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया है। 2 अलग अलग FIR हुई है, जो ऑब्जेक्शनेबल सोशल मीडिया पोस्ट है उसके बारे में, और जो राइटिंग है उसके बारे में 2 अलग अलग FIR। तो कोई घायल हुए हैं, उसमें सिविलियन भी है और पुलिस भी है, उनकी सारवार की करवाई गई है और कार्यवाही चल रही है। सर, आगे घटना ना घटे इसके लिए कोई एक्शन प्लान वगैरह, क्योंकि नवरात्रि आ रही है? जैसा मैंने बताया, वडोदरा शहर पुलिस हम आने वाले दिनों के लिए हमारी पूरा बंदोबस्त की तैयारी है, हमारा पेट्रोलिंग, और कोई भी पूरे शहर में कोई भी अनिच्छनीय घटना ना बने, उसके लिए वडोदरा शहर पुलिस हम तैयार है। हमने पूरा आयोजन किया है, एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही हो, कोई भी बंदोबस्त हो, सब जगह पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, और हम पूरी सतर्कता से और पूरी चुस्ती से कार्रवाई करेंगे, जिसके चलते सब लोग शांति से अपने जो भी त्यौहार आ रहे हैं वो शांति से मना सकें। मैं प्रकाश वर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। You are watching Apex News India.